नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हमारा स्वाध्याय चल रहा है और भाग 1 भाग 2 पूर्ण होने के बाद भाग 3 में हमने विशेष रूप से पंच परमेष्ठी का स्वरूप, उनके मूल गुणों का वर्णन समझा। और पिछली कक्षाओं में हमने कर्म सिद्धांत, कर्म व्यवस्था, जो जैन दर्शन का एक मूल प्राण कहो या एक रीढ़ की हड्डी कहो, जिसके माध्यम से हमें संसार की वास्तविकता का अनुभव होता है, मेरी आत्मा के साथ में किस प्रकार से अनेक प्रकार के पहलू जुड़े हुए हैं। संसार में जो विभिन्नताएं हमारे द्वारा देखी जाती है, उन सब में सब जीवों का अपना अपना कर्म हुआ करता है। उस पाठ के माध्यम से हमने सार रूप में यह समझा कि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो हमारे कर्मों के उदय से, हमारे कर्मों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और वो जो कर्मों का उदय आया है वो भी मेरी आत्मा ने स्वयं उन कर्मों को बांधा है। मेरी आत्मा ने स्वयं कर्म का बंध किया है, तब जाकर के वो कर्म उदय में आ रहा है। अगर मैं वह कर्म नहीं बांधता तो मेरे वह कर्म उदय में नहीं आता। इसलिए उन कर्मों का जो फल मुझे भोगने को मिल रहा है, उन सबका कर्ता मैं स्वयं हूँ, उन सबका भोक्ता मैं स्वयं हूँ, क्योंकि उन कर्मों का बंध मैंने खुद किया है। इस प्रकार उस कर्म सिद्धांत के पाठ को अपन ने समझा था। बीच में 10 लक्षण महापर्व अपने रहे और क्षमावाणी महापर्व भी अपन सबने मनाया। और जैसा कि भी बताया कि कल पूरे दुबई में और पूरे जीसीसी में भी क्षमावाणी पर्व का आयोजन है। हम सभी सबसे पहले उन परिणामों को निर्मल बनाते हुए उत्तम क्षमा का भाव सभी के प्रति रखें। और ये भाव रखें मात्र कोरा दिखावा करने के लिए, या मात्र जिनसे हमारा बैर नहीं है, जिनसे दोस्ती है, उनसे तो हम खूब उत्तम क्षमा बोल रहे हैं। और जिनसे हमारा बैर है, जिनसे हमारा कोई बोलचाल बंद हो गई या किसी तरह से कोई कहासुनी हो गई, उनकी तरफ हम देखे भी नहीं, तो फिर उत्तम क्षमा का मतलब क्या हुआ, फिर क्षमावाणी पर्व क्या हुआ। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है, क्षमावाणी पर्व के इस महान शुभ मौके पर हमें अपने मन की कलुषता को मिटाना चाहिए। क्योंकि यदि बैर भाव के साथ में मरण हो गया तो अगले भवों में वह आत्मा निश्चित रूप से बदला लेती है, चाहे वह अपनी आत्मा हो चाहे अन्य की आत्मा हो। क्योंकि कषाय जुड़ी हुई है, कर्म जुड़ा हुआ है। वही कर्म सिद्धांत से उस बात को भी समझिए। जब तक उस कर्म की स्थिति है तब तक वो कर्म मेरी आत्मा के साथ में है। हमारे परिणामों के माध्यम से उसकी स्थिति को हम कम ज्यादा कर सकते हैं।
हमारे परिणामों के माध्यम से उसके फल देने की शक्ति को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तब हो पाएगा जब हमारे परिणाम निर्मल बन पाएंगे। इसलिए अपने परिणामों को बहुत अच्छा और बहुत निर्मल बनाएं। और वापस पुनः बीच में जो अपने 2-3 हफ्ते का गैप आ गया था, कंटिन्यूस इस कक्षा को अपन प्रारंभ करते हैं। अगला पार्ट जो है चैप्टर नंबर 4, षट्लेशा। हमारे जैनागम में बाहर के वस्तुत्व को या बाहर का जो दृश्यमान है उसके अलावा हमारी आत्मा के परिणामों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बाहर से हम कौन, कितने, कैसे, क्या वक्तव्य कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण हमारी आत्मा के परिणाम हैं। आत्मा के परिणाम जब कषाय और योगों से अनुरंजित होते हैं तो उसको हम लेश्या कहते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे इन बारे में। 6 प्रकार की लेश्या हुआ करती है। वैसे तो आप जितने जीव हैं उतने प्रकार के परिणाम, लेकिन उन असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों को यहाँ पर आचार्यों ने या मूल ग्रंथकार हमारे महावीर भगवान ने दिव्य देशना में अनादिकाल से प्रवर्तमान उस धर्म में 6 लेश्या रूप में विभाजित किया है। उन परिणामों को उन्होंने 6 कैटेगरी में बांट दिया। मैंने कहा ना, अपन जितने लोग हैं उतनी तरह के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन एक मोटे रूप में, स्थूल रूप में इस कैटेगरी के या इस तरह के परिणाम जिनके होते हैं वो इस लेश्या वाले कहलाते हैं। और उस लेश्या में अपन समझेंगे कौन सी अच्छी लेश्या है, कौन सी बुरी लेश्या है, हमारी कौन सी लेश्या है, हमें कौन सी बनाना है, कौन सी लेश्या का क्या फल हुआ करता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से अपन को पढ़ने की आवश्यकता है ताकि हम अपने आत्म परिणामों का आकलन कर सकें। बाहर से कोई व्यक्ति कैसा दिख रहा है या कैसा बोल रहा है, कैसा व्यवहार उसका हो रहा है, उसके साथ साथ उसके अंतरंग के परिणाम कैसे हैं ये दिखाती है लेश्या। आइए उसकी डेफिनेशन हम समझते हैं। षट्लेश्या, नीचे लिखा हुआ है, कषाय और योग से अनुरंजित आत्मा के परिणामों को लेश्या कहते हैं। 2 चीजें हैं, कषाय और योग से अनुरंजित। अनुरंजित माने मिश्रित, युक्त, सहित। आत्मा के परिणाम, स्वयं की आत्मा के परिणाम, चाहे वह आत्मा मेरी हो तो मैं अपने परिणामों की बात करूंगा, किसी और की आत्मा है, किसी अन्य जीव की, तो उसकी आत्मा के परिणामों की बात की जाएगी। अब आत्मा के परिणाम है, परिणाम माने भाव। अब भाव तो बहुत तरह के हैं और भाव तो अनेक रूप हुआ करते हैं उनमें, लेकिन 2 चीजें मुख्य हैं, एक तो है कषाय और एक है योग। हम सभी जानते हैं, कषाय का पाठ पहले पढ़ के आ चुके हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 तरह की कषाय हुआ करती है। अब उस कषाय में भी हमारी क्वालिटी, जिसको अपन बोलते हैं अनुभाग शक्ति, कितनी है। उदाहरण के लिए समझिए, गुस्सा। माना कि 20 लोग गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन क्या सबके गुस्से की जो हाइपरनेस है, कमी ज्यादा है, वो क्या एक समान है? नहीं। किसी को गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, किसी को ऐसा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि बस अभी मैं सामने वाले का मर्डर कर दूं। और किसी को गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन ठीक है भाई, अब कोई बात नहीं, लेकिन गुस्सा आ रहा है, एक थप्पड़ मार करके इसको विदा कर दूं। आत्मा के परिणाम किस तरह के हैं? कषाय रूप तो है, लेकिन वो कषाय भी कौन सी? क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, और साथ में योग, मन, वचन और काय। ये 2 चीजें ऐसी हुआ करती है जिसके माध्यम से हमारे आत्मा के परिणामों को पहचाना जाता है। जब हम गुणस्थान की चर्चा करते हैं और आगे करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, वहां पे भी इन्हीं 2 की चर्चा है, मोह और योग। ठीक है, वहां कषाय के साथ में मिथ्यात्व भी जोड़ दिया, इसलिए उन्होंने पूर्ण रूप से मोह शब्द का प्रयोग कर दिया। पूरे 14 गुणस्थान की जो व्याख्या है वो मोह और योग इन 2 पे टिकी हुई है। मोह और योग से युक्त आत्मा के जो परिणाम हैं, उनके तारतम्य को जो पहचानता है उसका नाम गुणस्थान है। वही बात यहाँ समझना, कषाय और योग
कौन से जीव की कितनी कषाय है। अपन लोग बोलते हैं ना व्यवहार में, अरे यार वो तो बड़ी कषाय पाले हुए हैं, उसने तो माफी भी मांग ली सामने वाले ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो तो माफी नहीं कर रहा, वो तो कषाय बढ़ा रहा है। इस तरह का परिणाम जहां पर हुआ करता है, ये मान करके चलिएगा, कैसा भाव है, कैसी कषाय है, कितनी कषाय है। ये चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने कहा, अगर हमारे परिणाम निकृष्ट हैं, अगर हमारे परिणाम बहुत ज्यादा निकृष्ट है, हम अधोगति की तरफ जाना जा रहे हैं जिन परिणामों से, तो हम उन्हीं परिणामों को सुधार करके ऊर्ध्व गति की ओर भी गमन कर सकते हैं। इसलिए आज का यह पाठ केवल बाहरी क्रियाओं को दिखाने वाला नहीं, उन बाहरी क्रियाओं को उदाहरण रूप समझ करके अपने आत्मा के परिणामों को सुधारने वाला पाठ है। आत्मा कैसी है, आत्मा के परिणाम कैसे हैं, आत्मा क्या सोच रही है, आत्मा के परिणाम क्या, आत्मा के भाव क्या, आत्मा का लक्ष्य क्या है, ये सब चीजें डिपेंड करती है हमारी कषाय। और उसी के अनुसार मन वचन और काय तीनों योग प्रवृत्त होते हैं। इसलिए मन वचन काय के साथ में कषाय जहां जुड़ जाती है, इन दोनों से अनुरंजित, इन दोनों से युक्त जो आत्मा के परिणाम है, वह लेशा कहलाती है। लिख रहे हैं, मूलतः लेशा के दो भेद हैं मूल रूप से, एक द्रव्य लेशा तथा भाव लेशा। मूल रूप से दो भेद कहे, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। शरीर का जो रंग होता है, शरीर का जो वर्ण होता है, कलर जिसको अपन बोलते हैं, कोई गोरा है, काला है, वह कहलाती है द्रव्य लेशा। और आत्मा के जो परिणाम है, वह कहलाते हैं भाव लेशा। इस तरह से दो तरह से मूल रूप से हम लेशा की बात किया करते हैं। आगे उसी को समझा रहे हैं। शरीर के रंग को द्रव्यलेशा एवं कर्म सहित जीव के परिणाम विशेष को भावलेशा कहते हैं। क्या कहा, शरीर के वर्ण को, अब कोई काला वर्ण का है तो उसकी द्रव्यलेशा कृष्ण लेशा है, और कोई गौर वर्ण का है, सुंदर है, तो उसकी द्रव्यलेशा शुक्ल लेशा है, द्रव्यलेशा। और दूसरे नंबर पे है भावलेशा, कर्म से युक्त आत्मा के परिणाम। क्योंकि सिद्ध भगवान के तो आत्मा तो है, परिणाम भी है, वो स्वभाव आत्मा का, लेकिन वो कर्म रूप नहीं है, वेश्या रूप नहीं है, कषाय नहीं है उनके। इसलिए यहाँ कर्म से सहित शब्द जोड़ा गया। और संसारी जीव है, कर्म से सहित जहां तक व्यवस्था है वहां तक लेश्या का कथन है। इसीलिए 13वें गुण स्थान में भी लेश्या कही गई है, क्योंकि योग है, जहां तक योग है वहां तक आश्रम है, जहां तक योग है वहां तक लेश्या है। समझ में आया। तो कहने का मेरा तात्पर्य, भावलेशा कर्म से युक्त संसारी जीव के जो आत्मा के परिणाम होते हैं, तो संसारी जीव के जो परिणाम होते हैं वह कहलाती है भावलेशा। देखिए अब क्या कह रहे हैं विशेष, वैमानिक देवों और नारकियों में द्रव्य व भावलेशा समान होती है। नियम है, उनके शरीर का वर्ण और आत्मा के परिणाम एक तरह के होंगे। कृष्ण काले रंग के अगर नारकी जीव हैं, तो उनकी लेश्या भी कृष्ण ही होगी, परिणाम भी वैसे ही होंगे, नियम है ये। इसलिए इस सिद्धांत को याद रखिए कि वैमानिक देवों की और नारकियों की जो द्रव्य लेश्या होती है, वही उनकी भावलेश्या हुआ करती है। परंतु अन्य जीवों में इनकी समानता का कोई नियम नहीं है। जैसे भवनत्रिक है, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी है, मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, इनके लिए कोई समानता नहीं है कि भाई नहीं जो द्रव्यलेश्या होगी वही भावलेश्या होगी, ऐसा नहीं है। आगे लिख रहे हैं, द्रव्यलेश्या जीवन पर्यंत एक ही रहती है, पर भावलेश्या परिणामों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अन्य जीवों की जिनके है परमानेंट वाला नियम वो तो हो गया, अन्य जो शेष जीव हैं उनकी द्रव्यलेश्या तो एक ही रहेगी। हाँ, अब आप बोले, उदाहरण से समझिएगा, कोई काला व्यक्ति है, अब द्रव्य से तो कृष्ण लेश्या मनुष्य है, अब उसने खूब क्रीम पाउडर लगा करके जितने भी आपके एड आते हैं जिसमें बेवकूफ बनाया जाता है, फिर भी उसने मेहनत करके इधर उधर करके और अपने चेहरे को गोरा बना लिया, तो शरीर तो बाकी काला है,
या पूरे शरीर को भी कितना भी कर ले, लेकिन जो द्रव्य लेशा उसकी जन्म के समय थी, मरण के समय तक वही द्रव्य लेशा रहेगी, वो बदलती नहीं है, चाहे बाहर की चमड़ी बदल जाए। ये एक उदाहरण मात्र है। इसलिए भावलेशा परिवर्तित होती रहती, परिणाम है आत्मा के, कभी किस तरह के परिणाम होते हैं, कभी किस तरह के परिणाम होते हैं, इस तरह से भावलेशा बदलती। सामान्यतः भावलेशा के 6 भेद हैं: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। 6 प्रकार की लेशा हुआ करती है: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। अब इन 6 लेशाओं में आगे लिख रहे हैं, इनमें से आदि की 3 अशुभ लेशा और बाद की 3 शुभ लेशा हुआ करती है। कृष्ण, नील और कापोत ये तो होती है अशुभ लेशा, और पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 होती है शुभ लेशा। इस तरह से परिणामों में वहां स्पष्ट रूप से कथन किया गया है, हमारे परिणाम 3 शुभ की कैटेगरी में आ गए और 3 अशुभ की कैटेगरी में आ गए। कृष्ण, नील का अभी अपन सब इनका स्वरूप समझेंगे, और स्वरूप के माध्यम से अपन जानेंगे कौन सी लेशा का क्या स्वरूप है, कैसा क्या कहा गया है। आगे लिख रहे हैं, अशुभ लेशाओं से प्रभावित व्यक्ति के मन में सॉरी पाप क्रिया के भाव जागृत होते हैं, और शुभ लेशाओं से व्यक्ति के मन में संतोष, सौहार्द, अहिंसा, दया, मैत्री, शांति आदि पवित्र भावनाओं का विकास होता है। क्या लिखा, पहली लाइन लिखे हैं, अशुभ लेशाओं से प्रभावित व्यक्ति के मन में पाप क्रिया के भाव जागृत होते हैं। जिसकी अशुभ लेशा है, जिसके परिणाम अशुभ है, कृष्ण, नील, कापोत इस तरह के जिसके परिणाम हैं, वह व्यक्ति जो है वो निरंतर पाप क्रियाओं में लगा रहता है। उसके मन में हमेशा पाप क्रियाओं की भावना रहती है। वो निरंतर कषाय रूप परिणाम से किसी को मारना है, पीटना है, झूठ बोलना है, किसी की चोरी करना है, किसी के साथ छल कपट करना है, आर्त रौद्र ध्यान करता है, मन में गलत ख्याल लाता है, विकार भाव लाता है, परधन पर वनिता को देख करके और उसके प्रति आकर्षित होता है, उसको हरण करने का भाव मन में आता है। ये सब चीजें किसके माध्यम से? अशुभ लेशाओं के माध्यम से। कृष्ण, नील और कापोत। सबसे खराब सबसे खराब परिणाम अगर कहीं होते हैं तो उसका नाम है कृष्ण लेशा। फिर उस खराब से थोड़े से ठीक लेकिन खराब, वह है नील लेशा। फिर उससे थोड़े से ठीक लेकिन है खराब की कोटि में तो कापोत लेशा। ये तो 3 अशुभ लेशा हो गई घटते हुए। फिर आगे शुभ की तरफ आगे बढ़ेंगे, पीत, पद्म, शुक्ल लेशा। अच्छे परिणाम पीत लेशा, उससे और अच्छे परिणाम पद्म लेशा, और सबसे अच्छे परिणाम शुक्ल लेशा कहलाती है। तो यहाँ यही बात इस पंक्ति में समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा के परिणाम, हमारा मन किधर जा रहा है। यदि 24 घंटे में, अब विचार कर लीजिए, क्योंकि ये बात समझ में आ गई अपन को अब तक कि हमारी भावलेशा तो प्रति समय या मतलब परिवर्तित हो सकती है, प्रति समय नहीं सॉरी, हमारी भावलेशा बदल सकती है। अब अपन अपने आप पे विचार करें, लेशा से हमारा जो परिणाम है वह किस प्रकार का है। निरंतर पाप रूप प्रवृत्त हो रहा है, निरंतर हमारे कषाय और पाप भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, गलत काम, गलत विकार, किसी का हरण करना, किसी का पैसा लूट लेना, किसी का गलत करना, या मन में विकार भाव है, सांसारिक सुख चाहते हैं, ये सब चीजें अगर हमारे मन में भरी हुई है तो समझ लीजिएगा अशुभ लेशा है। और जहां हमारे मन में संतोष है, सेटिस्फेक्शन है, वही भैया ठीक है जो है मैं उसमें खुश हूं, सौहार्द की भावना है, प्रेम की भावना है, मित्रता का भाव है, किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं है, अहिंसा, दया, मैत्री का भाव जहां पर हुआ करता है, जहां पर मन में ये परिणाम है नहीं नहीं मुझे किसी की हिंसा नहीं करनी, जीवों के प्रति करुणा भाव है, आत्मा अन्य पर पीड़ा को देख करके अंदर
दया भाव जागृत जिसका हो जाता है, और दूसरों की पीड़ देख करके जिसकी आंखों से नीर झलकता है, ऐसा वह व्यक्ति शुभलेशा वाला कहलाता है। मैं फिर कह रहा हूं, आज का यह पाठ अपने आप का आकलन करने का है। हमारी कौन सी लेशा है, आप अपने आप को कितना नंबर देते हो, वो अपन को समझना है। आगे लिख रहे हैं, लेशाओं के लक्षण इस प्रकार हैं। अब सबसे पहले कृष्ण लेशा, जो सबसे खराब लेशा है, उसका स्वरूप, उसका लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। कृष्ण लेशा, सदा बुरे विचार करना, बात बात में क्रोध करना, दूसरों से घृणा करना, दया धर्म से रहित होना, बैर भाव रखना, सदा शोक संतप्त रहना आदि कृष्ण लेस्या वालों के लक्षण हैं, अर्थात अत्यंत तीव्रतम कौष्ट परिणाम। अब देख लीजिए, सबसे पहले नंबर पे कृष्ण लेस्या। कृष्ण वर्ण वैसे ही जैसे हमें उपयुक्त नहीं होता, हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही कृष्ण लेस्या के परिणाम, कृष्ण लेस्या रूप परिणाम भी हमारी आत्मा का पतन कराने वाले हैं, पतन के कारण है। स्पष्ट रूप से इसमें लिख रहे हैं। अब एक एक शब्द पर विचार करो। सदा बुरे विचार करना, हम सोचें, हम सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिन भर हमेशा किसी के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, बुरा विचार करते रहते हैं, जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम न्यूज देख रहे हैं, हम टेलीविजन देख रहे हैं, हम पिक्चर देख रहे हैं, हम कोई सिनेमा देख रहे हैं, हम कोई गाना सुन रहे हैं, हम कोई भजन सुन रहे हैं, हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, हम कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आप जरा इस बात पर विचार करो, कितने लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम बुरा सोच लेते हैं। मैं पहला पॉइंट बोलना चाहूंगा, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हाँ, कोई रिलेटिव हो, परिवार का हो, समाज का हो, एक अलग बात, वो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा। जिनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। आप कोई मूवी देख रहे हो, उदाहरण समझना, अब मूवी में सामने वाला तो पिक्चराइज है, वो तो आपको 2-2.5 घंटे एंटरटेन करने के लिए एक को हीरो एक को विलन तो बनाना ही पड़ेगा, और विलन तो मारेगा, विलन तो गलत काम करेगा, उसको दिखाए विलन बना है तो। लेकिन हम बैठे बैठे व्यर्थ में उस विलन के प्रति बुरा विचार कर लेते हैं कि नहीं, बोलो। जबकि उस विलेन को, उस गलत रोल को, या उस विलेन के रोल को करने के और पैसे मिल रहे हैं, और अपन उसके प्रति द्वेष बुद्धि, गलत भाव, इसका बुरा हो जाए। क्यों? क्यों? अब आप बोलेंगे, भैया जी कैसी बात करते हो, ये तो आ ही जाता है? विलेन अगर हीरो को मार रहा है, गलत काम कर रहा है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके प्रति बुरा विचार आ जाता है। यही तो समझना है, क्यों आ रहा है। बुरा विचार नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर विचार ही आ रहा है तो ये विचार आए, भगवान इसको सद्बुद्धि दो ताकि ये गलत रास्ते पर जो जा रहा है उससे बच जाए, ये भाव आए। उसके प्रति बुरा विचार क्यों कि उसका बुरा हो जाए। हम कौन होते हैं उसके प्रति बुरा विचार करने वाले? हम कौन होते हैं उसे अपने परिणामों से सजा देने वाले? हम कौन होते हैं उसको इस भाव से रखने वाले कि नहीं, इसके साथ गलत हो जाए। हम क्यों बुरा विचार कर रहे हैं? चलो ये तो हो गई अन्य व्यक्ति की, अब अपने व्यक्तियों की बात करो। परिवार का है, समाज का है, हमारे आसपास रहने वाला है, हमारे ऑफिस का है, कलीग है, एम्प्लॉई है, बॉस है, कोई भी व्यक्ति है, XYZ, उसके प्रति बुरा विचार आता है कि नहीं है? उसके प्रति बुरा विचार, उसने हमें छुट्टी नहीं दी, उसने हमारे साथ में कुछ गलत कर दिया, नहीं किया, कर भी दिया, तो भी कभी कभी तो व्यर्थ में ही बुरा विचार आता है। जिसको अभी तक हमने देखा तक नहीं है, उसके प्रति भी बुरा विचार आ जाता है।
जिसको देख लिया है, जो हमारे साथ में जिनका उठना बैठना है, हमें व्यवहार पसंद नहीं आ रहा, हमें उसके प्रति बुरा विचार आ जाता है। क्यों? क्यों? ये बुरा विचार करने वाला व्यक्ति कृष्ण वेश्या, यहाँ लिख रहे स्पष्ट, सबसे पहला, सदा बुरे विचार करना। हमेशा, सदा का मतलब हमेशा, इसका एक ही काम है, बस बुरा ही सोचता रहता है, और कोई काम ही नहीं है किसी के बारे में गलत सोचना। सेकंड पॉइंट करें, बात बात में क्रोध करना, हर चीज में। कोई भी बात पूछो, सीधे मुंह जवाब ही नहीं देना, हर चीज में गुस्सा करना। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में चिल्लाना, घर आओ तो घर पे चिल्लाना, बस गुस्सा ही गुस्सा चलता रहता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो भी कृष्ण लेश्या। तीसरे नंबर पे, दूसरों से घृणा करना। क्यों भाई? क्या मिलेगा उससे? हमें अच्छा सुंदर रूप मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो हम अपने आप में बड़े हो गए, अहंकार हमारे अंदर आ गया कि हम दूसरों से घृणा कर रहे हैं, दूसरों से ग्लानि कर रहे हैं, दूसरों के प्रति ऐसा परिणाम कर रहे हैं, जेलस जिसको अपन बोलते हैं, ईर्ष्या जिसको बोलते हैं। और घृणा का भाव तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। स्पष्ट रूप से हमारे आचार्य ने लिखा है, सम्यक दर्शन के 8 अंग अपन पढ़ के आए हैं, निर्विचिकित्सा अंग का पालन कैसे होगा अगर हम घृणा करेंगे तो? और आचार्य श्री के वाक्य के अंतर्गत लिखा हुआ है, शास्त्रों में कथन है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से नहीं। और हमारी गलती यही है, हम लोग पापियों से घृणा करते हैं, जो गलत काम कर रहा है, या फिर जो दीनहीन गरीब है, जो फटेयाल कपड़े पहने हुए हैं, जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, या फिर जिसके कोई शारीरिक वेदना हो रखी है। सोचो, अगर हमारे सामने ये विचार आ रहा है कि कोई गलत काम कर रहा है, आज यही तो स्थिति हो रही है, दशहरा आने वाला है, विचार तो करो, क्यों आज तक भी दुनिया में दशहरे के दिन रावण को जलाया जा, कहा गया है कि नहीं, निष्पक्ष रूप से रावण ने पाप किया, गलत भाव किए, गलत परिणाम किए, उसका फल मिल रहा है उसको। हम कौन होते हैं उसको सजा देने वाले? कौन होते हैं? और हम उससे घृणा करते हैं, हम घृणा की दृष्टि से उसको देखते हैं। कहीं पर भी रावण का फोटो लगा हुआ हो, बोलो क्या अच्छे परिणाम आएंगे हमारा उसके प्रति? क्यों नहीं आ रहे? हम क्यों घृणा कर रहे हैं उससे? अरे रावण ने तो सिर्फ एक पाप किया था कि मन से उसने सिर्फ सीता के प्रति गलत परिणाम कर लिए थे, जबकि जैन दर्शन के अनुसार तो उसने द्रव्य से कोई गलत काम किया भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, स्पर्श भी नहीं किया, सिर्फ मन से उसने गलत भाव रखा था। आज आज कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं, कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, कितना कुशील कर रहे हैं, अब्रह्म कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। फिर क्या हम उन सबको जिंदा जलाएं? क्या हम उनके पुतले फूकें? हमारे यहाँ तो आटे का एक मुर्गा बना करके सामने जब बलि चढ़ाई गई, तो साक्षात उस पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का दोष लग के उसको नरक में पहुंचाया। अगर हम रावण मान करके सामने वाले को जला रहे हैं, हम एक संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा कर रहे हैं भावों से। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा भावों से कर रहे हैं, हम, स्पष्ट रूप से लिखा है शास्त्रों में। और कितने कितने, अब आप बोलोगे हम नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप देखने तो जा रहे हो, आप वहां मस्ती करने जा रहे हो, मेले में जा रहे हो, उस रावण दहन के पुतले को जलते हुए देखने जा रहे हो, कितनी कितनी अनुमोदना का, हिंसा की अनुमोदना का पाप कर रहे हो। इसलिए इस बात से, इस पॉइंट पर यही समझो, हमें पापी से घृणा नहीं करनी, पाप से करो। हाँ उसने गलत काम किया, छी छी, नहीं ये गलत काम मुझे कभी नहीं करना, ये गलत काम मुझे कभी नहीं करना, तो पाप से घृणा करो। घृणा का यहाँ तात्पर्य कोई घृणा करना सिखा नहीं रहे हैं,
उल्टा अर्थ मत लगाइएगा। घृणा करने का अर्थ, घृणा सिखाने का अर्थ, पाप से घृणा करने का कहने का अर्थ यही है, उससे हमारा पाप छूटेगा नहीं। नहीं, देखो उसने ऐसा पाप किया, उसको ये फल मिला। संसार में भगवान ऐसा पाप कोई ना करे, उसके प्रति, उस पाप के प्रति हमारे मन में उसके त्यागने के परिणाम उत्पन्न हो जाएं। इसलिए दूसरों से घृणा करना ये कृष्ण लिस्सा का परिणाम हुआ करता है। आगे अगला पॉइंट लिख रहे हैं, दया धर्म से रहित होना। सॉरी। कितने लोग हैं, कितने प्राणी है इस संसार में, दया नाम की चीज ही नहीं। मारना पीटना है, जीवों को मार मार करके खा रहे हैं, फिर हम कहें वो दया है, वो अहिंसा है, वो करुणा है, और जिसे लोग धर्म मान रहे हैं। अरे धर्म तो वह है, धम्मो दया विशुद्धो करुणा भावो ये मणुव्यतिरियेषु। मनुष्य और तिर्यंचों के प्रति दया का भाव होना, धर्म वही है जो दया से विशुद्ध है। जहां करुणा का भाव नहीं है, जहां दया नहीं है, ये तो सिर्फ लोगों ने बना दिया। अरे वो भगवान कैसा, वो देवी कैसी, वो सर्वशक्तिमान कैसा जो किसी के प्राणों का हरण करके प्रसन्न होता हो। दुनिया के कौन सा शास्त्र है, जिनने लिखा वो उनकी वो जाने। अगर सच्चा आगम है, सच्चा शास्त्र है, सच्चा गुरु है, सच्चा भगवान है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम किसी की बलि दो। Sorry. मुझे खुश करने के लिए तुम किसी की हिंसा करो, मेरी पूजा करने के लिए तुम किसी का बलिदान करो। अगर कोई चाहता है तो समझ लेना वो भगवान नहीं है, ढोंगी है। अगर कोई कहता है नहीं मैं बलि से खुश होता हूं, तो वो भगवान नहीं है, वो राक्षस है, खून का प्यासा है, मांस का भक्षण करने वाला है, वो जो चाह रहा है, वो दानव है, राक्षस है। अरे जैन दर्शन के अनुसार तो स्वर्ग के देवी देवता, चतुर्निकाय के भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, व्यंतरों में राक्षस, भूत, पिशाच, ये सब देवी देवता हैं। ये भी मंसाहार करते हैं, कंठ से अमृत झरता है। कभी 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 भी शराब मांस मदिरा की तरफ देखते तक नहीं है, खाना तो बहुत दूर की बात। हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि बलि देने से भगवान प्रसन्न होता है? पहली बात तो वो भगवान ही नहीं, और दूसरी बात दुनिया मान रही है तो चलो मैं बोलता हूँ, अगर आप उन्हें भगवान मान रहे हो तो बस इतना सा कर लो, क्या हिंसा करने से भगवान खुश होता है? अगर मेरे मुख से चीख निकल रही हो तो मैं, सामने वाला व्यक्ति खुश होएगा क्या? भगवान मेरा अपना है ना, भगवान मेरे इष्ट है ना। आप बोलते हो ना भगवान ही सब कुछ करता है, क्या भगवान ये चाहेगा कि मेरे भक्त को सजा मिले? क्या भगवान ये चाहेगा कि जो मेरे सामने मेरी शरण में आया है, वो बकरा, वो कोई भी व्यक्ति, अंडा मांस मछली जिसकी भी बलि दी जाती है, जो भी चढ़ाया जाता है अन्य संप्रदाय में, कभी भगवान नहीं चाहेगा कि कोई जीव मेरे आगे रो रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और मैं उस पर खुश होऊंगा ये मुझे बलि चढ़ा रहे हैं? कभी नहीं हो सकता साथियों। धर्म तो वही है जो दया से विशुद्ध है, और जो दया धर्म से रहित है, ये तो केवल पूजा पाठ और चढ़ाने की बात करी मैंने। संसार की आबादी देखिए, मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, अन्य जीवों की बात नहीं कर रहा। लगभग उन 8 अरब लोगों में, मनुष्यों में, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, जो मांसाहारी है, जो मांस भक्षण करते हैं? और जो मांस खा रहा है, जो शराब पी रहा है, जो गलत काम कर रहा है, जिसका खान पीन गलत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसके जीवन में दया धर्म है? क्या उसके जीवन में करुणा भाव है? अगर करुणा का भाव होता, अगर दया का भाव होता, वो अपने भोजन की थाली में पहले सोचता, विचार करता, मैं तो शुद्ध भोजन जिसमें जीव नहीं है वो करूंगा। जिस भोजन से किसी के प्राणों का घात हो रहा हो और मैं अपने आप के शरीर को संतुष्ट कर रहा हूं, वह भोजन, मेरा भोजन सही कैसे हो सकता है? कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर यही है
समझिए, क्योंकि हमारा भोजन किस तरह का है, भोजन की थाली हमारी किस प्रकार की है, ये हमें विचार करना पड़ेगा। हम अगर परिणामों को बहुत अच्छा बनाएं तो निश्चित रूप से सामने वाले की जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। कभी विचार कीजिए, संसार में कोई भी जीव मांसाहारी पैदा नहीं होता। सॉरी, कोई भी जीव, चाहे वो मांस भक्षण करने वाला कुत्ता हो, चाहे शेर हो, कोई भी हो, जन्म से कोई मांसाहारी नहीं होता। बाद में परिस्थितियों से उसने अपने आप को उस मांसाहार में ढाल दिया। शेर भी पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी माता शेरनी का दूध ही पीता है, मांस नहीं खाता। किसी भी जानवर में लगा लो, जितने भी मांसाहारी जानवर है, और एक मनुष्य है जो मनुष्य जाति में पैदा होकर के है, बचपन में माँ का दूध पिया है, शाकाहारी बना, और बाद में अपनी जीवा की लोलुपता में आकर के मांसाहार करने लगा। सोचिए तो सही, विचार तो कीजिए कि हमारे पास में निश्चित रूप से भोजन आदि के माध्यम से, और सिर्फ भोजन ही क्यों, जब दया धर्म की बात चल रही है तो भोजन ही नहीं, हमारे मन में किसी के प्रति यदि गलत भाव आ रहा है, हमारे मन में यदि किसी के प्रति गलत परिणाम आ रहा है, ये भोजन तो इसलिए क्योंकि भोजन ज्यादा होता है। हम सुबह से लेकर के शाम तक खाने की चिंता ज्यादा करते हैं। और जब दिगंबर जैन आगम हम पढ़ते हैं, वहां तो हमारे मर्यादा की वस्तुओं को खाने का कथन किया गया है। वहां तो ये तक लिखा है पानी छान करके पियो। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वही है जो दया से परिपूर्ण है। अब हम अनचना पानी पिएंगे, कितने जीवों का घात करेंगे। हम अभक्ष्य भक्षण करेंगे, कितने जीवों का घात करेंगे। सोचिए। इसलिए विशेष रूप से भोजन पान संबंधी अपन को दया धर्म का पालन करके शाकाहार को अपनाना है। न केवल शाकाहार, कभी विषय आएगा जब शाकाहार का और विशेष रूप से समझाऊंगा। उस शाकाहार में भी आज भले ही ग्रीन सिंबल लगा हुआ है बाजार की वस्तुओं में, लेकिन उसमें जरा देखो उसमें कंटेंट जो डला हुआ है वो क्या है, क्या क्या डला हुआ है। और जब बात चल रही है कृष्ण वेश्या की, कह रहे हैं दया धर्म से जो रहित होता है, जिसके अंदर अपने माता पिता के प्रति सम्मान का भाव नहीं, दया का भाव नहीं, भाई बंधुओं के प्रति दया का भाव नहीं, दो भाई आपस में बहुत प्रेम करते हैं और बाद में बड़े होकर के और थोड़ी सी संपत्ति के पीछे एक दूसरे के दुश्मन बन गए, कहाँ दया रही है हमारे अंदर। अरे हमारा धर्म तो एक चींटी के प्रति दया का भाव सिखाता है। एक पेड़ की पत्ती भी नहीं तोड़ना है, एक पौधा भी नहीं तोड़ना है, घास पर भी नहीं चलना है। भाई मेरे, जब इतना दया धर्म हमारा धर्म सिखा रहा है, तो फिर हम पंचेंद्रिय मनुष्य जो हमारे संबंधी है, जो हमारे आत्मीय जन है, माता पिता है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बहन आदि है, उनका दिल क्यों दुखाते हैं, उनको कष्ट क्यों देते हैं। जब एक जीव को कष्ट देने के लिए, उसके दिल को दुखाने के लिए मना किया, जो एकेंद्रिय है, जो हमसे बोल नहीं पा रहा है, रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, करता है वो, अपन नहीं समझ पा रहे, वो अलग बात है। लेकिन जो सामने वाला रिएक्शन कर रहा है, जो हमसे वापस प्रत्युत्तर दे रहा है, चंद पैसों के लोभ में, चंद जमीन के लोभ में, या किसी भी निमित्त से हम उससे झगड़ा कर लेते हैं और अपने आप को दया धर्म से रहित कर देते हैं। कृष्ण लेष्या में चले गए, और कृष्ण लेष्या का परिणाम, कृष्ण लेष्या का रिजल्ट है नरक आयु सीधी, और कुछ नहीं है। जो धर्म से रहित है, जो ईर्ष्या कर रहा है, जो घृणा कर रहा है, आगे लिख रहे हैं बैर भाव रखना। लड़ाई हो गई तो हो गई भाई, अब खत्म करो ना। खुद सॉरी पहले बोल देंगे तो क्या चला जाएगा हमारा, क्या चला जाएगा। और अगर हम बैर बांधे हुए, नहीं नहीं साहब मैं क्यों सॉरी बोलूं, बस यही तो चक्कर है। उसके साथ में हमारा ईगो, ईगो है, क्रोध के साथ में मान फ्री में मिल जाता है। हाँ, गुस्सा है तो फिर मैं क्यों बोलूं, मेरी गलती थोड़ी ना है। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी गलती नहीं है,
लेकिन तुम्हारे कर्म बंद हो रहा है, उससे तुम बचना चाहते हो, तो पहले सॉरी बोल दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या चला जाएगा। बैर भाव रखना, जो निरंतर लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, और लड़ाई झगड़ों के साथ में जिनका बैर भाव चलता रहता है, चलता रहता है, ऐसे जो लोग हुआ करते हैं, सॉरी, वो कृष्ण लेशिया वाले होते हैं। आगे अगले पॉइंट में कह रहे हैं सदा शोक संतप्त रहना। हाँ, ये भी है, हमेशा दुखी रहना है। संसार की स्थिति देखो लोगों को, तो ज्यादातर लोग तो दुखी नजर आते हैं। किसी से पूछो, हाँ भाई क्या हाल, आप क्या करें, चल रही है, कट रही है। क्यों भाई, इतने दुखी हो के क्यों बोल रहे हो, जैसे संसार का सारा दुख तुम्हें ही मिल गया हो, कुछ लुट गया। नहीं नहीं, लुटा उटा कुछ नहीं। तो भाई जब नहीं लुटा है, नहीं नहीं, जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा, तो भाई इतना सोचते ही क्यों हो। जब पहला ही पॉइंट बोल दिया संतोषी जीवन जियो, शुभ लेशा अगर धारण करनी है, परिणाम अच्छे रखने हैं, तो संतोषी जीवन, सेटिस्फेक्शन। ज्यादा दुखी वही व्यक्ति होता है जिसकी ज्यादा अपेक्षाएं हुआ करती है, और जहां ज्यादा अपेक्षा हुई, ये समझ लीजिए अपेक्षाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। कैसे होगी, आप तो नई नई अपेक्षाएं, नई नई सोच, नई नई इच्छाएं पालते रहोगे, तो वो पूरी हो ये गारंटी थोड़ी ना है। और जब वो पूरी नहीं होगी, तो फिर हमें कहीं ना कहीं दुख होगा, और जब दुख होगा तो ये मान करके चलना, वह कृष्ण लेश्या का कारण बनेगा, अधोगति का कारण बनेगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सदविद्य से असत्विद्य। असाता वेदनीय कर्म का आश्रव, और असाता वेदनीय वापस हमें दुख पैदा करेगा। पढ़ के आए ना अपन कर्म व्यवस्था में, असाता वेदनीय दुख शोक ताप आदि करने से असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। इसीलिए कृष्ण लेशा में लिखा, उसके परिणाम ही ऐसे ही हैं, खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी हमेशा दुखी करता रहता है। पेड़ का उदाहरण बहुत अच्छा दिया, जिसमें 6 लेशा को समझाया, विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है। 6 दोस्त हैं, पेड़ से फल प्राप्त करना चाहते हैं, और वो कैसे कैसे उनको फल मिलेगा। कृष्ण लेशा वाला जो होता है, वो तो लिया कुल्हाड़ी और जमीन से उस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। उससे पूछा गया, भाई तुझे ये क्यों काट रहा है तू? बोले मुझे फल खाना है। भाई फल खाना है तो फल तोड़ ले, टूटे हुए पड़े हैं, उनको गिन ले, उनको चुन ले। नहीं, खाना है एक फल, वो भी पूरा नहीं, और पेड़ को काट रहा है जमीन से जड़ सहित। वह व्यक्ति कहलाता है कृष्ण लेश्या वाला, जिसके अंदर ऐसे परिणाम हुआ करते हैं, नहीं मुझे तो समूल नष्ट करना है, पूरा का पूरा सबको खत्म करना है, चाहे कोई हो, कोई सामने आ जाए मेरे। जिसकी इच्छाएं, जिसकी आकांक्षाएं, जिसका पाप, जिसकी कषाय सबसे ज्यादा, दुनिया को, मैं अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को नष्ट करूं तो हो जाने दो, करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरे स्वार्थ की सिद्धि करनी है। इस तरह के परिणाम जहां पर हुआ करते हैं, वह कृष्ण लेश्या वालों के लक्षण कहलाते हैं। अर्थात अत्यंत तीव्रतम परिणाम इस कृष्ण लेश्या वाले के हुआ करते हैं, क्योंकि इसके ऐसे परिणाम होने से निश्चित रूप से उसकी दुर्गति तो है ही, वह अपने इस वर्तमान की पर्याय को भी, वर्तमान के समय को भी बहुत बुरा कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। अर्थात इन परिणामों से, क्योंकि परिणामों का ही खेल है, ये अपन कर्म सिद्धांत में पढ़ के आ चुके हैं, और इन परिणामों से वह ऐसे कर्म का बंध करता है जहाँ बहुआरंभ परिग्रहत्व नारकस्यायुषे, जहाँ बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से नरकायु का आश्रय होता है, उस तरह की स्थिति उसकी बनती है। अपन सबको आज इस कृष्ण लेश्या वाले जो लक्षण अपन ने पढ़ा, उससे यही समझना है कि अगर हमारे परिणाम इस तरह के हैं, तो हमें उससे बचना है।
समय हो रहा है, आज अपन इतना ही लेंगे, क्योंकि जैसा कि बताया गया कल क्षमावाणी का भी आयोजन आपके यहाँ पर है, उसकी भी तैयारियां चल रही है। अगले शनिवार से अपन और अच्छी तरह से इस लेस्या के चैप्टर को समझते हुए आगे की 5 लेस्याओं सॉरी आगे की 5 लेस्याओं को समझेंगे। अभी बस इतना समझना है, आज अपन ने जो इस पाठ में पढ़ा, सबसे पहले तो अपने परिणामों को निर्मल बनाना क्योंकि जहां बुरे परिणाम होंगे वहीं पर हमारी अशुभ लेस्या हो जाएगी, और अशुभ लेस्या होते ही आर्त रौद्र ध्यान, अशुभ लेस्या होते ही संसार की दुर्गति का कारण, अशुभ लेस्या होती ही नरक तिर्यंच पर्याय की प्राप्ति, उसी आयु का बंद होगा। इसलिए अपन अपने इस मनुष्य पर्याय को भी सार्थक करना है, वर्तमान समय को भी अच्छा बनाना है, क्योंकि कृष्ण लेस्या वाले जीव को कोई पसंद नहीं करता। आप सोचें कि यहाँ इस पर्याय में भी जिसमें बहुत गुस्सा भरा हुआ हो, जो बात बात पे तुनक जाता है, जो बैर भाव रखता है, जिसके अंदर दया करुणा नहीं होती है, उसे कौन पसंद करता है। तो इसलिए अपन को कृष्ण लेस्या रूप परिणामों से बचना है। अपन को तो शुक्ल लेस्या के परिणाम होने चाहिए और हो सकते हैं, ऐसा मत समझिएगा, आप अपन आगे पढ़ेंगे शुक्ल लेस्या पहले गुण स्थान में भी संभव है, पर अपन तो अपने आप को सम्यक दर्शन से युक्त बोलते हैं और होना भी चाहिए। इसलिए अपन उन परिणामों को अच्छा रखें, कृष्ण लेस्या के परिणामों से बचें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।